हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब पर पैकेज के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों। तो मेरे साथियों, आज के सेशन में पढ़ने वाले अपने पशु परिचय भर्ती 2024 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें पशु वैज्ञानिकों के नाम से एक दो प्रश्न आएगा आपके। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशुओं के वैज्ञानिक के नाम के बारे में। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पशुओं के वैज्ञानिक नाम क्या क्या है, किस नाम से इनको अन्य नाम है जिस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बकरी के बारे में। तो साथियों, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सर जी, अपने बकरी का वैज्ञानिक नाम है वो होगा आपका केपरा हिरकस। क्या है बकरी का वैज्ञानिक नाम? बकरी का वैज्ञानिक नाम होगा हमारा केपरा हिरकस। बकरी के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बकरी के अंदर, बकरी होती है अपनी, इसके अंदर 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं जो बकरी के अंदर मिलते हैं? तो 60। बकरी के मांस को क्या बोला जाता है? तो बकरी के मांस को साथियों अपने च्यवन बोला जाता है। अलग अलग पशु के मांस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मुर्गी का मांस हुआ, भैंस का मांस हुआ, ऊँट का मांस हुआ, ऐसे अलग अलग पशु है ना, उनके जो मांस है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बकरी का वैज्ञानिक नाम फिर से पढ़ेंगे अपने, केपरा हिरकस। गुणसूत्र बकरी में 60 होते हैं। बकरी के मांस को च्यवन बोला जाता है। लास्ट तक जरूर बने रहना मेरे साथियों, बहुत ही शानदार सेशन है मज़ेदार का आपका। भैंस का, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम आपका होगा बुबेलिस। बुबेलिस ही है आपका भैंस का वैज्ञानिक नाम। बकरी में तो हमने 60 गुणसूत्र पढ़े थे। बकरी में क्या पढ़े थे साथियों? 60 गुणसूत्र पढ़े थे। अब भैंस में कितने गुणसूत्र मिलते हैं? तो भैंस में अपन पढ़ेंगे 48 गुणसूत्र। भैंस के अंदर तो अपने 48 गुणसूत्र मिलते हैं और बकरी के अंदर 60 मिलते हैं। भैंस का अपना मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भैंस के मांस को बफन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैंस के मांस को? भैंस के मांस को बफन बोलते हैं मेरे साथियों। बकरी के अंदर आपके 60 गुणसूत्र होते हैं और भैंस के अंदर 48 गुणसूत्र हैं। यानी कितने गुणसूत्र कम हुए? 12। क्या? 48 और 12 60 होता है आपका। यानी याद रखना, भैंस के अंदर बकरी से कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको सीधा याद रह जाएगा 48 गुणसूत्र। ठीक है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? वुबेलिस। वुबेलिस है। भैंस के मांस को बफन बोला जाता है। अगला है हमारा देसी गाय या भारतीय गाय। या तो देसी गाय बोल दीजिए मेरे साथियों या भारतीय गाय बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा अपनी भारतीय गाय का? तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा सर जी अपने बोस इंडिक्स। किसका नाम है? ये अपने देसी गाय का क्या नाम है? बोस इंडिक्स देसी गाय का नाम है। देसी गाय के अंदर गुणसूत्र कितने मिलते हैं? तो इसके अंदर 60 गुणसूत्र मिलते हैं। देसी गाय के अंदर कितने गुणसूत्र मिलते हैं मेरे साथियों? 60 गुणसूत्र मिलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे बकरी के गुणसूत्र। किसके गुणसूत्र पढ़े? बकरी के। बकरी के अंदर भी 60 गुणसूत्र मिलते हैं। यानी ये अपने जो गाय और जो बकरी है ना, इन दोनों के अंदर 60 गुणसूत्र मिलते हैं। गाय के मांस को बी बोलते हैं। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। फिर से पढ़ेंगे, गाय का वैज्ञानिक नाम होगा अपना बोस इंडिक्स। गाय में गुणसूत्र 60 मिलते हैं। गाय का मांस बी बोलते हैं मेरे साथियों। बकरी के अंदर कितने गुणसूत्र पढ़े थे हमने? 60 गुणसूत्र पढ़े थे। ठीक है, कितने पढ़े? 60। एक बार फिर से देखते हैं इनको। हाँ, बकरी के अंदर, बकरी के मांस 7 गुणसूत्र 60। भैंस के अंदर गुणसूत्र 48 और मांस को बफन बोलते हैं। देसी गाय या भारतीय गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। 60 गुणसूत्र मिलते हैं। अब हमारी विदेशी गाय। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होगा आपका बोस्टार्सस। बोस्टार्सस विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। विदेशी गाय में भी अपने 60 गुणसूत्र मिलते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं विदेशी गाय में? विदेशी गाय हुई आपकी, और एक देसी गाय होगी या भारतीय गाय बोल दीजिए, और एक बकरी होगी। इन तीनों में गुणसूत्रों की मात्रा है वो 60 पाई जाती है मेरे साथियों। और विदेशी गाय के मांस को क्या बोलते हैं? तो भारतीय गाय के मांस को हमने जो बोला था वही अपने यहाँ पे विदेशी गाय के मांस को बोलेंगे। ठीक है मेरे साथियों, बीफ बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा भेड़। भेड़ क्या है मेरे साथियों? भेड़ का दूध वैसे तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होगा आपका ओविस एरिस। ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। भेड़ के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 54 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, गाय हो गई अपनी, बकरी होगी, इनमें तो मिलते हैं आपको 60 गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अपना भैंस का स्थान। तो भैंस में कितना करेंगे सर जी? ये तो अपनी गाय होगी 1 नंबर पे। भैंस में इसमें से 12 कम कर दीजिए तो भैंस के अंदर आपके गुणसूत्र हो गए 48। ठीक है, कितने हुए? 48। अब आए आपके भेड़ के गुणसूत्र। अब 48 में कितना ऐड करो आप? 54 यहाँ पे हो जाए, 6 ऐड कर दो, यानी भेड़ के गुणसूत्र हो जाएगी। सीधा सीधा मोटी मोटी बात आपको कहने की, आपको याद रखना है कि बकरी हो गई अपने, गाय हो गई, 60 गुणसूत्र मिलते हैं। 12 कम कर दीजिए, इससे कम किस में
यानी बकरी और गाय से कम किस में होंगे, भैंस में होंगे जो 48 हो गए। इससे फिर आपका स्थान आएगा भेड़ का। भेड़ में कितना होगा, भेड़ में कितना होगा, तो भेड़ में इसको क्या कर दीजिए, फालतू कर दीजिए 6, 6 बढ़ाना है इसको, ठीक है। यहाँ पे पहले 12 किया, 12 घटाया फिर, और फिर 6 प्लस कर दिया, याद रखना। पहले आ गया क्या, बकरी आएगी, बकरी आई पहले तो, फिर गाय आई, दोनों में 60 हुआ, 60 का हमने 12 घटाया, तब आया अपनी भेड़। ये अपनी भेड़ का नहीं सब दोस्तों, किसका आया, 12 घटाया हमने, उसके बाद भैंस का आया। बकरी और गाय का 60 हो गया, 12 घटाया 48, यानी भैंस का आया। यहाँ पे 12 घटाया तो इसका आधा और घटा दीजिए, 6 घटाएंगे तब अपनी भेड़ का हो जाएगा, ठीक है, यानी 54। मैंने याद करने के लिए आपको बताया, बाकी आप अपने हिसाब से याद रखना। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऊँट का वैज्ञानिक नाम है अपने कैमल्स डोमेटेरियस, ये ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। ऊँट के अंदर कितने गुणसूत्र मिलते हैं, तो ऊँट के अंदर सर जी अपने 14 गुणसूत्र मिलते हैं, यानी गाय में 60 गुणसूत्र मिलते हैं, गाय से 12 कम मिलते हैं अपने गुणसूत्र भैंस में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बढ़ाना है, 12 माइनस किया गाय में तभी तो भैंस का हुआ। अब ऊँट क्या है, गाय से बड़ा है, तो इसको 14 बढ़ा दीजिए, तो गुणसूत्र आपका 74 हो गया। ऊँट में 74 गुणसूत्र मिलते हैं, वैज्ञानिक नाम कैमल्स डेमोटेरियस। घोड़ा, तो घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस केबेल्स, गुणसूत्र 64। घोड़े का वैज्ञानिक नाम आपका इक्वस केबेल्स, गुणसूत्र क्या है मेरे साथियों, 64। गाय में कितने गुणसूत्र पड़े, 60 पड़े। घोड़ा लगभग गाय के बराबर होता है, यानी गाय जितना ही ऊंचा होता है, तो इसमें 4 बढ़ा देना, आपको सीधा याद रह जाएगा, यानी थोड़ा सा ऊपर, ऐसे याद रखना। गधा, वैज्ञानिक नाम इक्वस एसिन्स, गुणसूत्र 62। गधे में कितने गुणसूत्र मिलते हैं, 62, ठीक है। अगला है हमारा कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम आपका कैनिस फेमिलियर्स। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या देखिए कितनी है, ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पे 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं कुत्ते में। सबसे पहले मनुष्य ने किसको पाला, तो कुत्ते को पाला। कुत्ते के अंदर 78 गुणसूत्र मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सबसे पहले पाला तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं 78 गुणसूत्र। अब आइए अपनी बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिक, बिल्ली का आपका वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली के अंदर अपने 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेलिस डोमेस्टिक। बिल्ली के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो अपनी 38 में है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गेल्स डोमेस्टिक्स मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। गुणसूत्र मुर्गी के अंदर 78 मिलते हैं। मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, तो चिकन बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए कि मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, तो मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं मेरे साथियों, ठीक है। एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रश्न शानदार पढ़ने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है। नंबर है 9057001547, इन पे मैसेज करना, टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। और साथ में अगर आपको टेलीग्राम में ऐड होना है जिन साथियों को, तो वो बोल देना व्हाट्सएप मैसेज करके कि मैं टेलीग्राम में ऐड करो, वहाँ पे ऐड कर दिए जाओगे। जिनको जहाँ पे ऐड होना है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल दो कि मैं इसके अंदर ऐड करो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।